दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि भारत की ज्यादातर नदियां एक ही दिशा में बहती है और वो दिशा है पश्चिम से पूर्व। सारी नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर ही होता है, पर क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसी नदी भी है जो पश्चिम से पूर्व ना बहकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विपरीत दिशा में बहने वाली उस नदी का नाम है नर्मदा, जिसे हम लोग रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। गंगा सहित अन्य नदियां जहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक मुख्य नदी है, जो मेखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। इस नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका ढाल विपरीत दिशा में हो, इसलिए इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने के पीछे उनकी अधूरी प्रेम कहानी भी बताया जाता है। कथाओं के अनुसार नर्मदा भगवान शिव के पसीने से 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। नर्मदा नदी के संदर्भ में पुराणों में उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार गंगा स्नान करने से जो फल नहीं मिलता वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा भी पुराणों और ग्रंथों में नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही ये भी कहा कि जो व्यक्ति गुलाब काबली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। घोषणा के अनुसार राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलाब काबली पुष्प की शर्त भी पूरी की। तभी राजा ने नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर दोनों का विवाह नहीं हो पाया। विवाह तय होने के बाद एक दिन नर्मदा का मन हुआ कि वे राजकुमार सोनभद्र को एक बार देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और उसकी खोज में निकल गई। तभी वो सोनभद्र के पास पहुंची तो देखा कि जुहिला भी उसके साथ है। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। अगर भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो पता चलता है कि नर्मदा नदी एक विशेष स्थल पर सोनभद्र नदी से अलग होती है। बताया जाता है कि नर्मदा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई हजार साल तक तपस्या की। एक दिन नर्मदा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने मां नर्मदा को बहुत से वरदान दिए, जिसमें प्रलय में भी अविनाशी होने का और विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी होने का वरदान दिया। इसके अलावा नर्मदा नदी का कंकड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस नदी का हर कंकड़ शंकर मतलब शिव के बराबर होता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग की बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा कर सकते हैं।